भारतीय सेना में डीजीएमओ यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन एक बेहद अहम पद होता है, जिसे एक सीनियर लेफ्टिनेंट जनरल संभालता है। वर्तमान में भारतीय सेना के डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई हैं। ये अधिकारी थल सेना प्रमुख के सीधे रिपोर्ट करता है और सेना, नौसेना तथा वायुसेना के बीच बेहतर तालमेल सुनिश्चित करता है। इस पद पर तैनात अधिकारियों का काम बड़े सैन्य अभियानों की रणनीति बनाना और युद्ध, आतंकवाद रोधी अभियान तथा शांति मिशनों का नेतृत्व देना होता है। पिछले दिनों भी दोनों देशों के डीजीएमओ ने सीज फायर यानी युद्ध रोकने को लेकर सहमति जताई थी, जिसके बाद दोनों देश के बीच सीज फायर लागू हुआ था। उस समय बताया गया था कि पाकिस्तान के डीजीएमओ की ओर से सीज फायर को लेकर पहल की गई थी, जिसके बाद दोनों देश सैन्य कार्रवाई रोकने के लेकर सहमत हुए। सीज फायर पर बनी सहमति के बाद डीजीएमओ का पद काफी चर्चा में है। तो आइए आपको बता दें कि भारत और पाकिस्तान के सेनाओं में डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस यानी डीजीएमओ का पद बहुत खास होता है। ये दोनों सेनाओं के वो अधिकारी होते हैं जो युद्ध, सीमा पर तनाव और सैन्य रणनीति को संभालते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओज ने हॉटलाइन पर बात की थी। सीज फायर की बात पक्की थी। आइए जानते हैं कि डीजीएमओ कौन होते हैं, इनका काम क्या है, इन्हें यह पद कैसे मिलता है और कितनी सैलरी मिलती है। आइए अब इस चीज को आसान भाषा में समझते हैं। डीजीएमओ भारतीय सेना का एक सीनियर लेफ्टिनेंट जनरल 3 स्टार रैंक का अधिकारी होता है, जो सेना के बड़े ऑपरेशंस की प्लानिंग करता है। वह सीधे सैन्य प्रमुख यानी आर्मी चीफ को रिपोर्ट करता है और सेना, नौसेना और वायुसेना के बीच तालमेल बैठाता है। भारतीय सेना में डीजीएमओ का काम युद्ध, आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशंस और शांति मिशनों की रणनीति बनाना होता है। लाइन ऑफ कंट्रोल यानी एलओसी पर तनाव को कम करना, गोलीबारी रुकवाना होता है। सैन्य खुफिया जानकारी को समझना और सेना को तैयार रखना, ये भी डीजीएमओ का ही काम है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब भारत ने पाकिस्तान और पीओके पर आतंकी ठिकानों पर हमला किया, तो डीजीएमओ ने पाकिस्तानी डीजीएमओ से बात कर तनाव को कम करने में अहम भूमिका निभाई। और डीजीएमओ बनना कोई आसान काम नहीं होता है। ऐसे में जानते हैं कि आखिर कैसे बनते हैं डीजीएमओ। इस पद पर पहुंचने के लिए सालों का अनुभव और टॉप लेवल की काबिलियत चाहिए। भारतीय सेना में डीजीएमओ का पद सिर्फ लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के अफसर को ही दिया जाता है, जिससे बड़े ऑपरेशन संभाले हों। ऐसे लोग जो पहले किसी कोर या नॉर्दर्न कमांड जैसे बड़े इलाके की कमान संभाल चुके हैं। इसके लिए राष्ट्रीय रक्षा अकादमी यानी एनडीए या नेशनल डिफेंस अकेडमी या डिफेंस कॉलेज से ट्रेनिंग जरूरी होती है। भारतीय सेना में डीजीएमओ का चुनाव सेना प्रमुख और रक्षा मंत्रालय मिलकर करते हैं। इसके लिए कोई ओपन भर्ती या एग्जाम नहीं होता है। सेना मुख्यालय में सीनियर अफसरों की सलाह और उम्मीदवार के रिकॉर्ड को देखकर यह फैसला लिया जाता है। अधिकारियों का अनुभव, नेतृत्व और रणनीति बनाने की काबिलियत को भी परखा जाता है। भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट जनरल के लिए 7वें वेतन आयोग के हिसाब से बेसिक सैलरी 1,82,200 से 2,24,100 रुपये प्रति माह तक मिलती है। इसके अलावा अन्य कई तरह के भत्ते मिलते हैं और इस तरह कुल सैलरी लगभग 2.5 लाख से 3 लाख प्रति माह होती है। और इसके अलावा घर, मेडिकल सुविधाएं आदि मिलती हैं। डीजीएमओ के पद पर पहुंचने के लिए सालों का अनुभव और टॉप लेवल की काबिलियत चाहिए होती है। भारतीय सेना में डीजीएमओ का पद सिर्फ लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के अफसर को ही दिया जाता है। ऐसे लोग जो पहले किसी कोर या नॉर्दर्न कमांड जैसे बड़े इलाकों की कमान संभाल चुके होते हैं, उन्हें ही अक्सर डीजीएमओ का पद दिया जाता है। इसके लिए नेशनल डिफेंस अकेडमी या नेशनल डिफेंस कॉलेज से ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। इनकी भूमिका युद्ध खत्म करवाने, आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशंस और शांति मिशनों में रणनीति बनाना होता है। साथ ही लाइन ऑफ कंट्रोल पर तनाव कम करना, गोलीबारी रुकवाना, सैन्य खुफिया जानकारियों को समझना और सेना को तैयार रखना भी डीजीएमओ के मुख्य कार्यों में से एक है। पहलगाम हमले के जवाब में भारत ने जब पाकिस्तान और पीओके पर ऑपरेशन सिंदूर किया, तब डीजीएमओ ने ही पाकिस्तानी डीजीएमओ से बात कर तनाव को कम करने में अहम भूमिका निभाई थी। अभी भारतीय सेना के डीजीएमओ लेफ्टिनेंट राजीव घई हैं। उन्होंने कई ऑपरेशंस में हिस्सा लिया था। ऑपरेशन सिंदूर के बाद उन्होंने पाकिस्तानी डीजीएमओ से हॉटलाइन पर बात की थी और शाम 5 बजे से सीज फायर लागू करवाया था। वही आपको बता दें कि डीजीएमओ का चयन भारतीय सेना में कठिन और पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से होता है। डीजीएमओ का पद एक 3 स्टार लेफ्टिनेंट जनरल रैंक का अधिकारी का पद है। भारतीय सेना में डीजीएमओ का सिलेक्शन सेना प्रमुख और रक्षा मंत्रालय की ओर से संयुक्त रूप से किया जाता है। इस प्रक्रिया में उम्मीदवार के सैन्य रिकॉर्ड, नेतृत्व क्षमता का अनुभव का मूल्यांकन किया जाता है। इस पद पर सिलेक्शन के बाद अधिकारी को सेना मुख्यालय में डीजीएमओ के रूप में नियुक्त कर दिया जाता है, जहां से वो सीधा सेना प्रमुख को रिपोर्ट करता है। राजीव घई की नियुक्ति उनके चिनार कॉर्प्स में उत्कृष्ट प्रदर्शन और आतंकवाद विरोधी अभियानों के अनुभव के आधार पर की गई है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान और भारत के बीच उपजे तनाव के बाद दोनों देशों के डीजीएमओ ने एक दूसरे से बातचीत की थी। पाकिस्तानी डीजीएमओ मेजर जनरल कासिफ अब्दुल्ला ने लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई से हॉटलाइन पर संपर्क कर सीज फायर की अपील की थी, जिसके बाद 10 मई 2025 को शाम 5 बजे से सीज फायर लागू हुआ था। 11 मई को घई ने तीनों सेनाओं के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मिलकर ऑपरेशन सिंदूर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और पाकिस्तान की ओर से भारतीय सेना और भारत को लेकर फैलाए जा रहे झूठ से
पर्दा उठाया था।